आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। आदमी में जज्बे ईसार होना चाहिए। अरे सबसे पहले हमें आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। अरे आदमी को तो आदमी से प्यार होना चाहिए। अरे आदमी को तो आदमी से प्यार होना चाहिए। चूंकि हमारे यहाँ एडिटर साहब, माइक ऑपरेटर साहब, यहाँ हिंदुस्तान बसता है न कि पाकिस्तान बसता है। आइए अपने वतन को यूं सजाना चाहिए। आइए 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 अपने वतन को यूं सजाना चाहिए। अमन का गहवारा भारत को बनाना चाहिए। अरे जुल्म जो इंसान करे इंसान पर इस देश में, वहशियों के सफ में उनका नाम आना चाहिए। वहशियों के सफ में उनका नाम आना चाहिए। और दुश्मनाने मुल्क को जलाने के लिए, दुश्मनाने मुल्क को जलाने के लिए अब्दुल हिंदू मुसलमान को मिलाना चाहिए। और मुल्ला पंडित शेखों ब्राह्मण से कह दो, और मुल्ला पंडित शेखों ब्राह्मण से कह दो, अरे सबको कौमी एकता का दीपक जलाना चाहिए। माशाल्लाह, अगर चाहिए पूरी रात बुलाना चाहूं तो बुला सकता हूं, लेकिन एक ऐसे जलील कद्र अजीम शख्सियत जिसके लिए बिहार नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान तरसता है, वो कद आवर मुकर्रिर हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब चापदानी कलकत्ता से तशरीफ ला चुके हैं। हजारों मील की दूरी को तय करते हुए सरजमीन भोटिया इस्लाम नगर पर उन्होंने कदम रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनकी तकरीर और खिताबत को अपनी आंखों और पलकों पे बिठा के सुनती है। मैं हजरत वाला से मुक़द्दमाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाकर अपने मवाइज़ हसना से हम सामीन के दिलों को महजूज फरमाएंगे इस शेर के साथ कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है। हाय हाय सुभान अल्लाह बोलो यार। तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम कर बैठो हजरत की बारी आई है। अब जिगर थाम कर बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिहि वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। আপনি বুঝলেন না আমি কি বললাম, বুঝলেন নাকি? আজকে বাংলাতে তকরির করব আমি, लेकिन नौजवानों की जोश, नौजवानों की मोहब्बत है ये। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान, पर्दा में बैठी पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। অত বুলন্দ আওয়াজ থেকে আমি সালাম করলাম মাশাআল্লাহ। তিনটা সময়, আজকে সকালে 3টা সময় আমি কলকাতা থেকে চলেছি মাশাআল্লাহ। 5টা সময় এখানে কিশনগঞ্জ এসেছি মাশাআল্লাহ। ওখান থেকে আপনার বাড়িতে এসেছি।
আমি এখানে সালাম করলাম, আরবির লফজ আসে শাহ আসসালামু আলাইকুম, এটা লফজ আসে আরবি। কিছু লোক বুঝলেন, কিছু লোক বুঝলে পারলেন না, কিছু লোক সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক সালামের জবাব দিলেন না। अगर আপনি বলবেন তো ইনশাআল্লাহ আমি গুড নাইট বলে দেব। কি गुड नाइट बोलबे ना कि? बहुत सारे नौजवान हमारे सलाम के मफहूम को नहीं समझ पाते कि सलाम है क्या। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि सलाम को आम करो। आपस में मोहब्बत बढ़ती है सलाम करने से, और ये हथेली से, अभी तो सलाम का नया नया स्टाइल चला हुआ है। मुखिया जी बैठ लो जगह, एक आदमी ले लो, मुखिया जी, मुखियो जी बोला, वो क्या बोला, मुखिया जी क्या बोले पता ही नहीं चला। वो भी मूड़ी हिला दी, भी गर्दन हिला दी। सलाम हुआ भाई? अबे बोलिए सलाम हुआ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जबान से सलाम करो, ये हाथों के इशारे से सलाम करना, चेहरों के इशारे से सलाम करना, ये यहूदो नसारा का तरीका है। सलाम का माने अस्सलामु अलैकुम। कोई भाई मिलेंगे, अच्छा ये अरबी का लफ्ज है, लेकिन थोड़ा अगर किसी को अगर आपने अस्सलामु अलैकुम कह दिया, इसके माने है तुम पर मौत हो। किसी को भी बोलेंगे तो अस्सलामु अलैकुम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और जवाब देने वाले दिलजमी के साथ जवाब देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। और वाजिब का तर्क करने वाला, वाजिब को छोड़ने वाला अल्लाह का मुजरिम है। अपने बच्चों को सलाम सिखाओ, अपने बच्चों को सलाम सिखाओ। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम में मेरा बच्चा पढ़ रहा है और पूर्णिया हॉस्टल में रखे, 5,000 रुपए महीना हमारा खर्च हो रहा है। वही बच्चा घर आया, 5-6 साल का बच्चा है, अपनी माँ को बोला कि माँ गुड मॉर्निंग। बोले हमारा बेटा अंग्रेजी बोलेगा। माँ खुश हो गई, माँ खुश हो गई, अपने शौहर को आवाज दी, ए मुन्ना का भाई इधर आइए तो सही देखिए मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा। बोले की बोल रहा बेटा? बोलते बोलते बोले, बोले अब्बा गुड मॉर्निंग। बोले मारे बेटा तुम मेरा नाम रोशन करोगे, इसका माने क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये जो सलाम है अंग्रेजी का सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग सुबह का सलाम, गुड आफ्टरनून दोपहर का सलाम, गुड इवनिंग ये शाम का सलाम, और गुड नाइट कब का? हाँ जब सोने का। कुर्बान जाओ। इसका जब माने आप देखेंगे तो गुड मॉर्निंग का माने है आपकी सुबह अच्छी हो। किसी ने मुझसे कहा कि हजरत गुड मॉर्निंग, इन्हें आपकी सुबह अच्छी हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गुड आफ्टरनून आपका दोपहर अच्छा है, गुड इवनिंग आपकी शाम अच्छी है, गुड नाइट आपकी रात अच्छी है। ठीक है भैया, अच्छी है, सब ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, हम बैठकर रो रहे हैं, आज सुबह एक दोस्त आया, बोला हजरत गुड मॉर्निंग, आपकी माँ चली गई, आपके लिए सुबह बहुत अच्छी। भाई सेटिंग करेगा? भाई सेटिंग किया? गुड आफ्टरनून बाप का मैयत रखा हुआ है, किसी ने आके दोपहर में कहा कि हजरत अल्लाह अकबर कबीरा, गुड आफ्टरनून आपका बाप मर गया, आपके लिए आज का दोपहर बहुत अच्छा। सबसे बेहतर सलाम मजहब इस्लाम का सलाम, सबसे प्यारा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, व रहमतुल्लाह और रहमतें भी हो, वो बरकातुहू और बरकतें भी हो। सलाम में पहल करो।
इस इंतजार में नहीं रहना है कि हम पैसा वाला है, जमीन वाला है, हम इस गरीब को सलाम नहीं करेंगे। इस इंतजार में नहीं रहना है अल्लाह अकबर कबीरा के मुखिया साहब है वो मजदूर को सलाम नहीं करेगा, वो किसी और को सलाम नहीं करेगा। जो सलाम में पहल करेगा वो ढेरों सवाब कमाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह सलाम में पहल करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह सबको सलाम में पहल करने की तौफीक अता फरमाए। और कोशिश करो, लेकिन कायदा ये है कि बड़ा छोटा को सलाम, छोटा बड़े को सलाम करे, बैठने वाले को चलने वाला सलाम करे, और कोई एक फर्द आए अगर कसीर मजमा है तो वो एक फर्द वो कसीर मजमे को सलाम करे। कायदा यही है। उलमा को सलाम करने में पहल करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी दुआएं लेने की कोशिश करो। मौजूद सामईन किराम, ये जलसा मस्जिद के बनिस्बत सजाया गया है शोहदाए करबला के नाम पर। अभी तो बहुत अच्छा आप लोगों के वो बजता कि नहीं, क्या बोलता, ढोल बजे लगने ताज्जुब वाली। अच्छा ढोल बजाने भी नहीं आता, मार हथौड़ा लेके तुम खाली पीट रहा हूं, पसीना शराब बोल जाए हड्डी धोने दे रहे तो हड्डी जो आज ढोल देते आज हमें बजाना चाहिए भाई, ढोल बजाना चाहिए। हराम है, ढोल बजाना हराम है। कुर्बान जाओ। हमारी माँ बहनें भी आई है। एक इमाम साहब थे बेचारे छोटे से गांव के, उनकी बीवी ने मन्नत मांग ली कि मेरा फला काम अगर हो जाएगा तो हम अपने मौलवी साहब से मस्जिद में ढोल बजा देंगे। काम हो गया। अब जुमा के दिन मोहल्ले से उसकी बीवी ढोल ला के रख दी घर में। तो हजरत देखे, बोले ढोल दे। उसकी बीवी बोली कोई आया लाए नहीं, हम लाए हैं, अल्लाह के मस्जिद में बजाइए। अल्लाह के बंदी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ढोल बजाने के लिए हम मना करते, मस्जिद में कैसे बजाएंगे? बोला नहीं बजाओ तो सोची लो किए थे। हजरत ले गए ढोल। सारे लोग ताज्जुब में है कि हजरत ढोल लेके क्यों आए। आपने कहा कि भाई तरीका बताना है। देखो इस तरफ से बजाओगे ये भी हराम, इस तरफ से बजाओगे ये भी हराम है। मन्नत पूरी हो गई। मौजूद सामईन किराम, मेरे नौजवानों, आज तौबा करो, इस महफिल में तौबा करो कि हम ढोल नहीं बजाएंगे, हम तो वो अमल करेंगे जिस अमल को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला के मैदान में किया। भाई नमाजें अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, असर का वक्त है। असर की नमाज भी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ज़ा नहीं हुई। हजारों तीरे लगे बदन में, हजारों जख्म हैं, उनके बावजूद भी सर सजदे में है। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ शिमार, नमाज अदा कर लेने दो, नमाज अदा कर लेने दो। और जैसे ही सजदे में गए सर को तन से जुदा कर दिया गया। वह असर की एक सजदा कर पाए थे। एक सजदा इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया था कि दूसरा सजदा करने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, करबला से लेकर अल्लाह अकबर कबीरा दमिश्क तक का ये सफर, ये इतना लंबा तवील सफर है। क्या कोई बता सकता है कोई आले रसूल की कोई भी नमाज कज़ा हुई हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नौजवान? ये लुटे हुए काफिला जा रहा है दमिश्क, लेकिन जब नमाज का वक्त हो रहा है तो किसी की नमाज कज़ा नहीं हुई। नौजवानों हाथ करो, ये क्या ढोल बाजे की तरह तमाशा में लगे हुए हो? अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। नौजवानों, आज वो दौर चल रहा है कि अपने आप को सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक ढालो। अगर जिंदगी को बदलनी है, अगर आखिरत को संवारनी है, अगर दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो अपने आप को बदलने की सख्त जरूरत। कितने लोग नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह? सब नमाजी इंशाअल्लाह। अच्छा बाज नौजवान जोशे में हाथ उठे गए। कल होके कोई पूछेगा चलो नमाज पढ़ने के लिए, हजरत के सामने हाथ उठाए, बोला जोड़ो जोड़ो ना, सब उठल के तो हम उठा दिए। एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ था, कभी नहीं।
अब नया नया पहली मर्तबा जलसा होने लगा। एक नौजवान एक बूढ़े मियाँ से कहा कि चचा जलसा है, नया कपड़ा सिलाया? बोला कि नहीं। बोला कि जरूरी है नया कपड़ा सिलवा लीजिए। वो बेचारे को क्या मालूम, गए बाजार कपड़ा लिए, दर्जी को दिए। अब जिस दिन जलसा था जोहर के टाइम गए, कपड़ा खरीद के लाए, कुर्ता पायजामा पहने, देखे कि पायजामा कुर्ता तो ठीक है लेकिन पायजामा जो है ना 4-5 उंगल दर्जी बड़ा सी दिया था। बड़ा टेंशन में हो गए, कितना लंबा कुर्ता पायजामा पहन के हम कैसे जाएंगे। बोला अच्छा ठीक है टेंशन नहीं है, बीवी को बोलेंगे वो काट कर सिलाई कर दी, घर में मशीन है। बीवी को बोला, बीवी बोली कि आपको तो कोई काम है नहीं, कितना सारा घर में काम है, अब ऐसा करो आप टांग दो वहां पर, हमको जब फुर्सत मिलेगी मैं कर दूंगी। बोले इससे नहीं होगा। बेटी से बोला, बेटी बोली अब्बा 10 मिनट के अंदर आप वहां टांग दिए, 10 मिनट में हमको फुर्सत मिलेगी हम कर देंगे। बोले एक रोज नहीं आते। बहू से बोला तो बहू बोली कि अब्बा आप बहुत परेशान हो रहे हैं, रात में आपको जलसे में जाना है, रात में आपको जगना है, अभी खाना खा के आप सो जाइए, पजामा वहां टांग दी, जब आप सो के उठिएगा ना पजामा आपका रेडी रहेगा। बोला ठीक है जी, टांग दिया। 3 बजा बीवी को याद आया, ओ फटकनक बाप जी देव मिला, जलसा में जी पजामा काटे कल के उठी, वो 5 उंगल काटी, सिलाई करके टांग दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया, आप जाएंगे जलसा में पजामा काटने, बोले। अब उसकी बेटी भी 5 उंगल पजामा काटी और टांग दी। और ठीक मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जलसा में जाकर पजामा काटने कहता है, भूल गया। 5 उंगल वो भी काटी, 5 का 5, 5 दूनी 5 दिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरिब की नमाज बेचारे पढ़े, तेल लगाए, सुरमा लगाए, सब कुछ लगाए, कुर्ता पहले पजामा ढूंढे, पजामा है ये नहीं। चिल्लाने लगे, बीवी आई, बोली कि क्या चिल्ला, क्या हुआ? बोले पजामा हमारे जगह की मिले पजामा। बोले वही तो टांगा हुआ है। बोले पजामा थोड़ी तो जहिया पजामा की भी। नौजवानों जलसे में आए हो, कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाओ। क्या लेकर जाना है इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक वादा करना होगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी से लेकर मौत की सुबह तक वादा करके उठो, एक वादा करके उठो, अल्लाह अकबर, एक अहद करके उठो कि अभी से लेकर मौत की सुबह तक हमारी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो। इसकी फजीलत को समझना नौजवानों, नमाज पढ़ कर देखो, नमाज पढ़ कर देखो, नमाज पढ़ कर देखो, नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल करके देखो। ये अमल छोड़ने वाला अमल नहीं है, ये अमल तो करने वाला अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बता दो किसी भी सहाबाई किराम ने नमाजों को छोड़ा है, तबा ताबईन ने नमाजों को छोड़ा है, अकाबिर हमारे अकाबिरों ने नमाजों को छोड़ा है, बुजुर्गान दिन औलिया किराम ने नमाजों को छोड़ा है। नौजवानों तुम कहाँ खो गए हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें तो नमाज पढ़ना चाहिए था। इस पेशानी को अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि वो उनके आगे झुकाया जाए, इस पेशानी को जमीन पे लगाया जाए। जिस इंसान की जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो उसकी जिंदगी बेकार, उसकी जिंदगी बेकार है। नमाज पढ़कर देखो, नमाज पढ़कर देखो, इंशाअल्लाह बताया गया हदीसों के अंदर में कि जब कोई किसान फजर की नमाज पढ़कर जब वो अपने खेत में जाता है, जिस दाने में वो हाथ लगा देगा अल्लाह उस दाने में बरकत पैदा फरमा देता है। कितनी बड़ी फजीलत है। वो किसान जिस दाने में हाथ लगा देगा, वो किसान जिस दाने में हाथ लगा देगा अल्लाह ताला उस दाने के अंदर में बरकत पैदा फरमा देगा। लेकिन एक बात ये भी है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, हमारे जमाती भाई लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अभी बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे जमाती भाई लोग, घर घर जाकर लोगों से मिलते, अपना वक्त लगाते, अपना पैसा खर्च करके, ताकि मेरा भाई दीन के रास्ते पे आ जाए, ताकि मेरा दूसरा भाई वो नमाजों से वो शामिल हो जाए, नमाज उसकी जिंदगी में आ जाए, ताकि ये मेरा भाई जो भटक रहा है ये मेरा भाई सही रास्ते पे आ जाए। वो उनकी कितनी बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। कभी वक्त तो निकालो, कभी वक्त तो लगाओ मेरे नौजवानों। अरे कम से कम महीने में 3 दिन तो लगाओ मेरे नौजवानों, 10 दिन का टाइम तो निकालो। यही वक्त आखिरत में काम आएगा, यही वक्त आखिरत में काम आएगा इंशाअल्लाह। लगाएंगे, सारे लोग लगाएंगे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अब भाई जो लोग खड़े हैं, अब भाई इधर आओ, दुआ कर देंगे तुम्हारे लिए, इधर आ जाओ भाई। जो लोग खड़े उनसे गुजारिश है कि भाई बैठ जाओ मेरे भाई, आ जाइए, बैठ जाइए भाई।
बड़ा पाक मजलिस है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आ जाइए भाई आ जाइए। वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह मेरे भाई माशाल्लाह। भाई जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए इंशाल्लाह। जलसे में दो तरीके के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। और जो देखने आते हैं वो यहां नहीं बैठते, वो चाय की दुकान में, पान की दुकान में, हलवा की दुकान में, पराठा की दुकान में, यहां गुटखा खाएगा, वहां पान खाएगा, वहां चाय पिएगा, ये चौक से वो चौक, वो चौक से वो चौक। अब कल यही आदमी दिन में सोएगा, कोई पूछने वाला पूछेगा भाई रात में कहाँ गया था, दिन में सो रहा, बोला जलसा में गेलो, बोले की सुन ले, बोला हमरा की मालूम चाय की दुकान में रहे। फायदा होगा भाई, फायदा होगा। एक आदमी कान का बहुत ऊंचा सुनता था, उसके समधी की तबीयत खराब हो गई, तो सोचा कि समधी के यहाँ जाना जरूरी है, लेकिन हम जाएंगे, हम क्या बोलेंगे मेरा समधी सुन लेगा, लेकिन समधी क्या बोलेगा ये तो हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जाना भी जरूरी है। नहीं जाएंगे तो समधी शिकायत करेगा कि मैं बीमार हुआ, अब मुझे देखने भी नहीं आए। बीमारों की आदत करो, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। जब आपके रिश्तेदार में, पड़ोस में, अपने में कोई बीमार हो जाए, उसे देखने जाना ये नबी की सुन्नत है। और जो नबी की सुन्नत पर अमल करेगा, हश्र के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफात फरमाकर जन्नत में दाखिल कर देंगे। जरा सुभान अल्लाह बोलो एक बार, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब बीमार को देखने जाएं तो ज्यादा देर वहां ना ठहरे, कायदा यही है। अब गए हालपुर, उसका मिजाज समझे, दिलजोई करना, उनकी दिलजोई करनी है, वहां ऐसी बात नहीं बोलनी है कि जिससे बीमार और घबरा जाए। जैसे किसी को मर्ज, डॉक्टर ने कह दिया कि ये नहीं बचेगा, 1 महीना का मेहमान है, आपको मालूम हो गया, अब देखने गए, अब बीमार को मालूम नहीं कि हम 1 ही महीना बचेंगे। अब उसके बगल में बैठ के आपको ये नहीं बोलना है कि बस आप तो टाइम भाग लगा, 1 महीना हम तो टिकट बनता हूं, घबरा जाएगा ना। दिलजोई करो, दिलासा दो, उनको भरोसा दो कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अच्छा कर देगा, अल्लाह आपको शिफा दे देगा, इंशाअल्लाह आप घबराए ना। तो ये आदमी कान का बहिर था, बोला कि जो भी हो जाना तो जरूरी है। वहां जब पहुंचा, 3 बात को ये अपने दिमाग में सेटिंग किया कि सबसे पहले जाएंगे तो मैं सलाम करूंगा, सलाम के जवाब देंगे, पहला सवाल करेंगे आप कैसे हैं, तो बोलेंगे पहले से बहुत अच्छे हैं। दूसरा सवाल करेंगे आप खाने में क्या लेते हैं, वो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, फल फ्रूट जूस, हम बोलेंगे बहुत अच्छा ग़िज़ा खाइए आप ठीक हो जाएंगे। तीसरा सवाल करेंगे कि आप किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, तो पूर्णिया को कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे इंशाअल्लाह वो फाइनल डॉक्टर आपका इलाज कर देगा, बहुत अच्छी बात। ये 3 बात दिमाग में बिठा करके समधी के घर पहुंचा। समधी बैठा सोया हुआ, सलाम वालेकुम, कैसे हैं कैसे हैं, तो समधी बोला मर रहे हैं, बोला बहुत अच्छा है समझा। वो बेचारा सोया हुआ तो उठ के बैठ गया, बोला कैसा आदमी भाई, हमको दुआ देने आए कि बस दुआ देने आए। अब समधी गुस्से में है, अब ये आदमी दिले दिल खुश है कि मैंने पहला सवाल कर दिया, अब जल्दी दूसरा सवाल करो, की कह क्या नाम है, की कह क्या नाम है, तो गुस्सा मत है, बोला जहर खा रहे हैं, जहर, बोला बहुत अच्छा खाना समझा, बहुत अच्छा। बेचारा बैठा हुआ तो उठ के खड़ा हो गया कि कभी इसको धक्का देके बाहर कर दे, लेकिन फिर सोचा नहीं समझी है। अब ये सोचा दिल दोस्त, दूसरा सवाल कर दिए, अब जल्दी से तीसरा सवाल करके सलाम करके मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊं। तीसरा सवाल किया, समझी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए, कौन डॉक्टर, ये गुस्से में थैया था, बोले मलकुल मौत आ रहा, बोला फाइनल डॉक्टर समझिए आपका इलाज कर देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए अमल की नीयत से यहाँ पर बैठे हो, अमल की नीयत से सुनना भी है, और साथ ही साथ जलसा जब खत्म हो जाए तो इंशाअल्लाह आज की फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हर नमाज को अदा करना है इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बता दो इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह अन्हु का ये उनकी मोहब्बत में इस महफिल को सजाया गया है। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह अन्हु की जिंदगी को देखो, कुर्बान जाओ।
मौजू तो मुझे दूसरा मिला था, किस मौजू पे मैं तकरीर करूं? अल्लाह अकबर कबीरा। अभी तो तकरीर करनी है नमाज पर। इन्ना स्वलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बुरी बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि ऐसी नमाज अदा करनी है। कुर्बान जाओ, अपनी नमाज को मुकम्मल करो, अपनी नमाज को सही करो नौजवानों। इसलिए तो वक्त लगाना है 3 दिन का, 10 दिन का, 40 दिन का, ताकि हमारी नमाज मुकम्मल हो जाए। कितने नौजवान ऐसे हैं जिसको कलमा तैयबा सही से पढ़ने नहीं आता है? कितने हमारे नौजवान ऐसे हैं जिसको मालूम नहीं है अल्लाह अकबर कलिमा के कलमा शहादत क्या है, कलमा तमजीद क्या है, कलमा तौहीद क्या है। कितने नौजवान ऐसे हैं जिसको मालूम नहीं है कि जनाजे की दुआ क्या है। जरूरी है कि नहीं भाई? सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया। ओए नौजवान, शर्म की बात है, मेरा बाप इंतकाल कर गया, हम बाप की जनाजे की नमाज पढ़े, हमें दुआ भी याद नहीं, हमें दुआ भी याद नहीं है। पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? इस नौजवानों में से, यहाँ पर नौजवान जो लोग जमाती लोग भाई हैं उनसे नहीं, जो उलमा होने नहीं, जो हुफ्फाज़ हैं वो नहीं, जो कुछ नौजवान हैं, कोई नौजवान खड़े होकर मुझे जनाजे की दुआ थोड़ा सा सुना दो तो अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाओ, एक नौजवान तैयार हुआ। नौजवानों सीखो। ऐसे 2-4 नौजवान थे बैठे हुए। मैंने कहा कि बेटो ये बताओ जनाजे की दुआ याद है? बोला हाँ याद है। सुनो, एक नौजवान बोला कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, ये जनाजे की दुआ है। तो दूसरा बोला कि नहीं नहीं हजरत, इसको नहीं आ रहा है, लगता है। हम सुनाते हैं, सुनाओ। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाज। याद वज करे। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों। मेरी माँ, वो माँ जो 9 महीना मुझे शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ मेरी मर जाए, उसकी जनाजे की नमाज हम पढ़े तो मुझे दुआ भी याद ना हो। कितने अफसोस का मकाम है। मेरा बाप जो जिंदगी भर मेहनत और मशक्कत करके मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेरा बाप का इंतकाल हो जाए, उसकी जनाजे की नमाज में पढ़ो तो मुझे जनाजे की दुआ याद नहीं। पहले वादा करोगे इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे जनाजे की दुआ याद करेंगे, तरीका मालूम करेंगे ना, तरीका भी मालूम करना है ना, जनाजे की नमाज कैसे होगी। ईद बकरीद में देखते हैं, ईद बकरीद में देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नियत बाने इमाम साहब ऐसे देखेगा अपने बगल में कि वो हाथ उठा रहा कि नहीं उठा रहा है? जब सावा हाथ उठा लेगा वो नमाज होगी। अरे भाई नमाज होगी। शहर में देखते होंगे, शहर में रिक्शा वाला लोग है ना, ईदगाह आदमी को पहुंचाने के लिए रिक्शा वाले की बहुत कमाई होती है। बच्चा जा रहा है, नौजवान जा रहा है, आदमी ईदगाह जा रहा है, तो एक रिक्शा वाला वो बेचारा पैसेंजर ढोते ढोते अब लास्ट में वो ईदगाह जब पहुंचा देगा कि जमात खड़ी होगी तो क्या करेगा? टोपी थी नहीं, एक पॉलिथीन लेकर के सर में रख लिया, वो भी खड़ा हो गया नियत बांध के। अब कुछ बच्चे वो ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते नहीं, वो कुछ बच्चा 2-4 बच्चा ना रिक्शा में उसका बैठ गया, तो भेपू था, उसको बजाया भो, तो रिक्शा वाला बोलता उतर में, उतर में, हाथ बांधा, बच्चा बजाना छोड़ दिया, फिर बजाया भो, बोला तुम देखा भी नमाज पढ़ रहे, नमाज नहीं पढ़ते थे भी बता देते थे। नमाज हुई भाई। जनाजे में कितने जायद तकबीरें हैं?
जायद तकबीरें कितने हैं? समझो नौजवानों, मेरे बच्चों समझो, नहीं तो वो आलम होगा कि एक आदमी बस्ती में इंतकाल कर गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए पूर्णिया, रात में आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? तो बोले कि हाँ कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा? देखो मस्तान दे, बोले मस्तान को बोलो वह नमाज पढ़ा देते। तो मस्तान को बोला, मस्तान बोला नहीं हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। बोला पढ़ाना तो आप ही को होगा, आप जानते हैं तब ना, पढ़ाना आप ही को होगा। बोला हम नहीं पढ़ेंगे। बोला नहीं पढ़ाना आप ही को। बोला अच्छा ठीक है, जब जिद करते हो तो लगाओ, सब लगाओ। चैत बैसाख और धूप रहे, 7 सब लग गई, 7 सब। ये मस्तान को आगे बढ़ा दिया, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, दूसरी तकबीर मस्तान बोल ही नहीं रहा। पीछे का आदमी बैठ गया, पीछे का आदमी बैठ गया, बीच वाले आगे वाले वो बेचारे फंसे हुए थे कि हम लोग निकले तो किधर निकले। अब चैत बैसाख का धूप जानवे करते कैसी धूप होती है, लोग पसीना में शराब हो रहे। ठीक 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई, तो पीछे वाले बोले कि अब 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर होगी, हमको जाना धमधा। 40 मिनट में तीसरी तकबीर हुई और 1 घंटे में चौथी तकबीर, अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया? बोला जनाजा पढ़ाया। लोगों ने कहा इतनी लंबी नमाज जनाजा होती है? तो मस्तान बोले तुम लोग क्या समझते हो, मैं क्या की जनाजा पढ़ा है? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिया। दुआ सीखो नौजवानों, जनाजे की नमाज के तरीका सीखो, बहुत जरूरी है। ये सना है, क्या क्या पढ़ना है जनाजे की नमाज में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। और कोशिश करना भी तो छोटी छोटी किताबें मिल रही है नमाज का तरीका, नमाज सीखने का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हिंदी में भी रहता है, अरबी में भी लिखे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसे याद कर सकते हैं। अरे इमाम साहब, हमारे मस्जिद में इमाम साहब है, उनसे पूछकर हम याद कर सकते हैं। रोजाना 10 मिनट का अगर वक्त निकालेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हजरत कुरान नहीं पढ़ने जानते हैं इंशाअल्लाह, अगर वो 4 महीने का अगर वो चिल्ला लगा ले तो इंशाअल्लाह वो 4 महीने के अंदर में अगर उनकी मोहब्बत अगर सच्ची हुई, मेहनत अगर कर लिया तो 4 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना सीख जाएगा। अब कोशिश करके तो देखो। ये अफसोस है नौजवानों कि मुसलमान का बच्चा हो, मोमिन का नौजवान हो, ये नौजवान हो और उसे कुरान पढ़ना ना आता हो, उसे कुरान पढ़ना ना आता हो। ये वो किताब, अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, ये किताब तो कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करके देखो, तुम मुझे सीने से लगा कर देखो, फिर देखो हम तुम्हारे सीने में उतरते चले जाएंगे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में सूरह फातिहा की तिलावत हो जाए, सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं होगा। आज वजह क्या है कि आज 10 बीघा खेत का अनाज मेरे घर में आ रहा है, मेरा 4 बेटा दिल्ली कमा रहा है, लेकिन आज हमारे घर में बरकत नहीं है। इसकी वजह यही है कि हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया है। अपने बच्चों को पढ़ाओ मेरे भाइयों, ये दुनिया तो फानी है, जब तक आंख खुली है सब है, आंखें बंद हो जाएगी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये धोखे की दुनिया से निकलो, आखिरत की तैयारी करो, वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, इसलिए कि कुरान पढ़ाओ ताकि हम जब मर जाए, ये बच्चा कम से कम जिसको मैंने कुरान पढ़ाया है, ये कुरान पढ़कर मेरे हक में बख्शो मगफिरत की दुआ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि नेक औलादें सदक़े जारिया है। बाप मर जाए, माँ मर जाए, अगर औलाद नेक है, औलाद मुत्तकी है, औलाद परहेजगार है, तो वो जो भी अमल करेगी अल्लाह ताला उसका अजर, उसका सवाब उसके माँ बाप को भी कब्र में अता फरमाए। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे भाई, सारे लोग पढ़ाएंगे। यहाँ मदरसा भी अल्हम्दुलिल्लाह है, मदरसा अगर यहाँ नहीं है तो मदरसा को कायम कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा कायम कीजिए और अपने इमाम साहब से अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को जब तक पढ़वाइए और अच्छी तनख्वाह दीजिए। अगर कुरान शरीफ पढ़ाने वाले को कोई मुकर्रर किए हैं तो उसको 100 रुपया नहीं 500 रुपए दीजिए कि मेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा। अंग्रेजी में पढ़ाने में 1000 टका महीना। अब मौली साहब मुंशी जी पढ़े थे, हाफिज साहब पढ़े थे, दो
कि 200 टका करी जाते हो, 50 टका दे मोहम्मद चाह पढ़ा दो। ये सही है? ये वो किताब है जिस किताब को छू लो, जिस किताब को छू लो इबादत का सवाब, जिस किताब को देखो इबादत का सवाब, जिस किताब को सुनो इबादत का सवाब, जिस किताब को पढ़ो इबादत का सवाब। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया में ऐसी कोई किताब है कि जिस किताब को देखने का सवाब मिले, जिस किताब को छूने पर सवाब मिले, जिस किताब को अल्लाह अकबर कबीरा सुनाने में सवाब मिले, जिस किताब को पढ़ने में सवाब मिले? कोई ऐसी किताब नहीं है। वो किताब है सिर्फ और सिर्फ वो किताब है कुरान पाक है, अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद है। अपने घरों के अंदर में कुरान की तिलावत करो मेरे भाइयों। अपने घरों के अंदर में अपनी बहू बेटियों को बोलो कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को बोलो कुरान की तिलावत करेगा, और खुद भी कीजिए, अपने घरों के अंदर में कुरान की तिलावत कीजिए। अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए, अब जाएंगे मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ, नदवा यूनिवर्सिटी, बाद नमाज मगरिब के नमाज के बाद जितने भी तलबा हैं, जितने भी उस्ताद हैं, वो सब के सब मस्जिद में रुक जाते हैं। सूरह वाक़िया की तिलावत जब तक ना हो जाए मस्जिद से कोई हिलेंगे नहीं। क्या मामूल है मेरे भाई? कुर्बान जाओ, बड़े बड़े इदारों में आप जाएं, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मामूल है? आप करके तो देखो, आप आजमा के तो देखो। सूरह यासीन की तिलावत करो, सूरह वाक़िया की तिलावत तो करो, रोजाना कुरान की तिलावत करो। बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स सुबह कुरान की तिलावत कर लेता है, अल्लाह ताला शाम तक उसकी हिफाजत फरमाता है। अपने बच्चे को मेरे भाई कुरान पढ़ो, अब चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो कुरान पढ़ो। अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखना है, अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखना है। हम ये नहीं कहते अपने बच्चों को आप अंग्रेजी मत पढ़ाओ, हिंदी मत पढ़ाओ, संस्कृत मत पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी सख्त जरूरत है। हमारी कौम में वकील की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है। मैं ये कहता हूँ कि मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं। मेरा बच्चा संस्कृत भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, उसके बाद सारी दुनिया की किताब। सबसे पहले मेरा बच्चा वो अल्लाह का कुरान को पढ़ेगा, उसके बाद फिर अपने बच्चे को हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे। लेकिन खुश नसीब है वो शख्स जो अपने बच्चे को आलिम दीन बना ले, हाफिज कुरान बना ले। डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, ये तो दुनिया कमाने के लिए होगा, ये दुनिया कमाने के लिए होगा। लेकिन हाफिज कुरान बना देंगे, आलिम दीन बना देंगे, अल्लाह अकबर कबीरा जानते हैं उसकी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी, और माँ बाप के सर पर हश्र के मैदान में एक नूरानी ताज सजाया जाएगा। अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखना है। एक आदमी मुंबई में नौजवान कमाता था, घर आया, उसकी बीवी बोली कि आप मुंबई में खूब ऐश करते हैं, हम घर में अकेले बोर हो जाते हैं, इसलिए अब की बार बंबई आपके साथ हम भी जाएंगे। बोला नहीं, वो तो महंगा शहर है, तुमको लेकर कहाँ घूमते रहेंगे। बोला नहीं, हम लोग मन नहीं लगे जगह करो यहाँ। बोला ठीक है, मन लग जाएगा। ये गाय तुमको हम खरीद कर दे रहे हैं, वो गाय को चराना, दाना खिलाना, अब वो गाय दूध देगी, खुद पीना और दूध बेचना भी तुम्हारा टाइम पास होता रहेगा। ये नौजवान थोड़ा कम पढ़ा लिखा था बेचारा, गाय खरीद कर बीवी को दे दिया, चला गया मुंबई। ये उस वक्त की बात है जब ये टेलीफोन, जब मोबाइल, जब वायरलेस नहीं था, आदमी खत से काम करता था। 2-3 महीने के बाद घर से खत गया, इसकी बीवी खत भेजी, तो ये लड़का खत को पढ़कर रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। तो उसका एक साथी था, वो पूछा कि भाई क्या हुआ, कोई हादसा हो गया घर में। बोला भैया बहुत बड़ा हादसा भाग गया जगह घरों में। बोले क्या हुआ। बोले एक गाय खरीद कर दिए थे अपनी बीवी को हम, वो गाय बकरी हो गई। बोले गाय बकरी हो गई, ये कैसे बकरी हो गई भाई। बोला ना लिख लो जगह ग्राम में, बीवी लिख लो जगह। तो नौजवान पढ़ा लिखा तो बोला लाओ खत देखे, हम भी पढ़ के देखे।
तो नौजवान पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था मुन्ना का बाप को मालूम हो कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई है। बोले कहाँ की बिक्री लिख लो जी? बोले हमें समझ लिए बकरी है, भाग लिए। नौजवानों तालीम हासिल करो, ये सदक़े जारिया है। नेक औलादें छोड़ कर जाना सदक़े जारिया है। एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी औलाद को नेक ना बना सका वो इंसान की जिंदगी पे अफसोस है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, इसलिए कि मेरे मरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मेरी औलाद हमें फायदा नहीं पहुंचा सकती है। मेरी औलाद, अल्लाह अकबर कबीरा, हम वो अमल नहीं सिखा सके कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद ईसालो सवाब का काम कर सके, मेरा बेटा अपने अमल की वजह से मुझे कब्र के अंदर में सवाब पहुंचा सके। इसलिए अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाओ, अपने नौजवानों को नमाज सिखाओ, दीन सिखाओ, ताकि जब हम मर जाएं तो ये मेरा बेटा चिल्ला में चला जाए, ये मेरा बेटा 5 वक्त का नमाज पढ़े, ये मेरा बेटा जब कुरान की तिलावत करे तो कब्र में अल्लाह के फरिश्ते हमें इसका सवाब पहुंचाते हैं। बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चे सफेद तख्ती हैं, बच्चे सफेद तख्ती हैं, जो भी रंग चढ़ाओगे वो रंग चढ़ जाएगा, वो रंग पकड़ लेगा। यानी सफेद तख्ती का माने ये है कि ये बच्चा है, इसको तुम जैसा बनाओगे ये वैसा बनेगा, जिस रास्ते में ढालोगे उसी रास्ते में ढल जाएगा। इसका माने यही है, इस बच्चे को हमें दीनदार बनाना है, इस बच्चे को नमाजी बनाना है, इस बच्चे को मुत्तकी बनाना है, इस बच्चे को आलिम दीन बनाना है, इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है। तो जब तक हम सही रास्ते पे नहीं रहेंगे तो अपने बच्चे को हम कैसे बनाएंगे? भाई हमारा सही होना जरूरी है कि नहीं है? एक आदमी देखा खड़े होकर पेशाब कर रहा है, उसका बेटा देख लिया, वो बोला अब्बा ये क्या कर रहे हैं आप? हजरत मना करते खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बोलो ते मौलवी चक्र मारी गए। दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस कहां से कहां पहुंच गई है और तुम मौलवी साहब पीछे पड़ा। बोला नहीं ठीक है जी, कर रहे। वो लड़का घर आया, सीढ़ी लगाया, सीढ़ी लगा के पेशाब करने लगा। उसका बाप आया, देखा, बोला ये क्या कर रहा, तुम्हारी नाक कटवाएगा क्या? बोला आप ही ने बोले हैं कि दुनिया तरक्की कर रही है, तो आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, हम आपका बेटा सीढ़ी लगा के पेशाब करते हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, आपसे आगे बढ़ गए। कुर्बान जाओ नौजवानों, दिन को सीखो, ये दुनिया फानी है, एक दिन उस कटघरे में खड़े होना है, एक दिन उस कटघरे में खड़े होना है जहां पर कोई किसी का मददगार ना होगा। बेटा बाप को देखकर भागेगा, बीवी अपने शौहर को देखकर भागेगी, भाई भाई को देखकर भागेगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कह रहा है। दोस्त दोस्त को देखकर भागेगा। वो दिन होगा 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। ये जमीन तांबे की होगी, सूरज ये सर पे ढला होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पसीना वो लोग डूबे होंगे जिसका अमल जैसा होगा उसके जिस्म से वैसा पसीना निकलेगा। किसी का पसीना घुटनों तक ठुकनों तक होगा, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई यहाँ तक अपने पसीने में डूबा होगा। जिसका अमल जैसा होगा वहां पर कोई किसी की मदद करने वाला ना होगा। ये रिश्तेदार, ये अपने बेटे अपने भाई के लिए अल्लाह अकबर कबीरा मैंने कुर्बानियां दी है, मैंने इनकी मोहब्बत में ना जाने कितने हराम कामों को अंजाम दिया है। आज ये मेरी मदद नहीं कर सकता है, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खुद वहां की तैयारी करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से इंसान आगे भेज दे, ताकि मरने के बाद अल्लाह ताला उसका पहाड़ बनाकर, जखीरा बनाकर उस शख्स के हवाले कर दे। इसलिए मेरे भाइयों, वहां की तैयारी करो, जहां की तैयारी करने के लिए अल्लाह ने हमें आपको सारी मखलूकात को पैदा किया है, इसलिए हमें वहां की तैयारी करनी है। और वहां की तैयारियों में से एक तरीके तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, नेक अमल है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक है, उनकी फर्मा बरदारी है, अपने बीवी के हुकूक, पड़ोसी को बेशुमार तरीके हैं। लेकिन एक बेहतर तरीका ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी तरीका बड़ा बेहतर तरीका। एक अमल बता दूं इंशाअल्लाह,
ये दुनिया बड़ी जालिम है, जब तक आंख खुली है सब है, आंख जैसी बंद हो जाएगी फिर कोई किसी का नहीं है। किसी का कोई भाई, किसी का कोई है? कोई साथ में जाएगा कब्र में? कहां तक जाएगा? कब्रिस्तान तक जाएगा। और कुर्बान जाओ, कब्रिस्तान तक जाएगा। और कब्र में डालने के लिए वो मेरा बेटा जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, कब्र में नहीं उतरेगा। अच्छा, बहुत सारे नौजवान कब्र में उतरने से बहुत डरते हैं। बहुत सारे नौजवान कब्र में उतरने से डरते हैं। अपने बाप की मैयत को कब्र में उतारना वो डरता है, वो नहीं उतरेगा। अपने खालू को बोलेगा, ए खालू आप उतर जाइए। कहे कब्र में नौजवान उतर जाए तो पैर पकड़ ले आएगा। मेरा बाप मरा है, क्या हम अपने बाप के जनाजे को कब्र में नहीं उतार सकते? ये वहीं तक है, मिट्टी डाली जाएगी, फिर सारे लोग अपने अपने घर को आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके मरने के बाद दुनिया का जो काम है वो रुक गया है। नहीं, घर में खाना बनता रहेगा, लोग खाते रहेंगे, जिसको भूख लगी है वो खाते रहेंगे, जिसको जहां जाना है वो चला जाएगा। 40 दिन तक आप याद रखे जाएंगे। 40 दिन के बाद फिर कोई याद रखने वाला नहीं है, और बहुत बहुत ज्यादा याद रखेंगे 1 साल तक। 1 साल के बाद फिर कोई आपका नाम लेने वाला ना होगा, आपका नाम लेने वाला ना होगा। फिर आप हैं, आपका अमल है, और ये कब्र का मंजर है, ये कब्र की मंजिल है। इसलिए मेरे भाइयों, आओ एक साथी को तैयार करो, एक साथी को तैयार करो। ये ऐसा साथी है, अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, कि अगर यहाँ दुनिया में अगर कर लिए तो कब्र में भी इसका साथ मिलेगा, और हश्र के मैदान में अल्लाह ताला इनाम से नवाज कर जन्नत में दाखिल करेगा इंशाअल्लाह। आखिरत में से ये काम ऐसा इंशाअल्लाह, अगर मैं बताऊं तो कितने लोग करेंगे? इंशाअल्लाह सारे लोग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया फानी है, सब जानते हैं। एक दिन मौत आनी है, सब जानते हैं। ये हम नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको आना है। मुझे 5 आदमी इस मजलिस में चाहिए इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आइए, इसका बदला क्या मिलेगा? ये मस्जिद के तामीर और तौसी के लिए जलसा का इंतजाम किया गया है। अजय भाई, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठा कर देता हूं ना, तो मैं समझूंगा कितने लोग इंशाअल्लाह है। ये हम नहीं कह रहे, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। कुर्बान जाओ, एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, ये सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा नहीं बदल सकता है। अल्लाह के नबी ने जो फरमान कर दिया है, फरमा दिया है, वो पत्थर की लकीर है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बना देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस मजलिस के अंदर में मुझे 5 आदमी ऐसे चाहिए जो अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर एक दोहरा सवाब मिलेगा। अगर माँ बाप के नाम पर देंगे अल्लाह अकबर कबीरा, तो आपके माँ बाप को भी अल्लाह इसका अजर देगा। साथ ही साथ अल्लाह ताला के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, इसका सवाब अल्लाह ताला आपको भी अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये माल आज मेरे पॉकेट में है। अगर कल मौत हो जाए, इस माल का मालिक मेरा बेटा हो जाएगा, मेरी बीवी हो जाएगी। पता नहीं वो लोग मेरे नाम पर खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे। आज मौका है, आज हमारे पास खेत है, बैंक बैलेंस है, पास में पैसा है। आज रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, ताकि मरने के बाद अल्लाह ताला इसका सवाब, इसका अजर हमें अता फरमाए, ताकि जन्नत में हम आलीशान महल बना ले दुनिया ही में, ताकि मरने के बाद हशर के मैदान में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करके हमने जो महल बनाया है, अल्लाह उस महल के अंदर में दाखिल कर दे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपनी माँ के नाम पर या बाप के नाम पर इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर देखते हैं इंशाल्लाह 5
लोग तैयार हो जाओ, 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। पहला कोई अल्लाह का शख्स अपने नाम लिखा दे इस मस्जिद के लिए, अपने लिए नहीं, कमेटी वालों के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, पहला कोई शख्स है जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या कहने भाई, अल्लाह जना भाई मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब ने और एक भाई ने मोहम्मद शमीम भाई ने, दोनों ने 10-10 हजार रुपए या अल्लाह आपके घर में ताउन किया, अल्लाह इसके ताउन को कबूल फरमा ले, आमीन बोलो दो भाई। अल्लाह इन लोगों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, मालो सर में, बाल बच्चों की जिंदगी में, खेतों खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे इन दोनों भाइयों को खाने काबा का हाजी बना दे, आमीन बोले दो भाई। आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे। ये 2 आदमी हो गए माशाल्लाह, तीसरा नौजवान आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा नौजवान आ गया। दो और चाहिए इंशाल्लाह। नौजवानों हिम्मत करो, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपका पैसा मस्जिद में लगे, इसलिए कि शैतान जानता है अगर ये आज मस्जिद में चंदा दे दिया तो अल्लाह इसके माल में कभी कमी नहीं होने देगा, और साथ ही साथ इसका घर जन्नत में अल्लाह बना देगा। शैतान नहीं चाहेगा, इसलिए कि शैतान तो मेरा आपका दुश्मन है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, इन्ना शैताना लिल इंसान अदू मुबीन, कि तुम्हारा खुल्लम खुल्ला शैतान तुम्हारा दुश्मन। माशाअल्लाह, देखिए मेरा भाई आ गया, माशाअल्लाह। अल्लाह जनाब भाई मोहम्मद जहीर साहब ने 10,000 रुपए अल्लाह आपके घर में ताउन के इनके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह इन लोगों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, मालो सर में, खेतों खलियान में बरकत अता फरमा। अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। कितने भाई हुए, कितने भाई हुए हजरत? 4 हो गए। एक और कोई 5वां नंबर पे इंशाल्लाह एक भाई खड़ा हो जाओ। इन लोगों की तरफ से इंशाल्लाह मैं भोजपुरी सुनाऊंगा। अल्लाह माशाअल्लाह। ये 5 भाई ने दे दिया इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोगों की तरफ से मैं एक शेर सुना दूं इंशाल्लाह। जनाब कलाम साहब अपने वालिद के नाम से 10,000। ये देखिए 6ठा भाई आ गया, ये 7वां ये नौजवान आ गया। ओहो, ये है जज्बा। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठा के बोलो कौन कौन मदीना जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे। हो भाई मेरे भाइयों, इरादा करना मेरा काम है। अल्लाह जना भाई मोहम्मद अनीस साहब, जना भाई मोहम्मद अलाउद्दीन साहब ने अल्लाह 10-10 हजार रुपए था उनके, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह इन लोगों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, मालो सर में, खेतों खलियान में, बाल बच्चों की जिंदगी में, ईमान और अमल में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इन लोगों के वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो भाई, आमीन। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी इंशाअल्लाह, जो दुआ होगी इंशाअल्लाह कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया गिर गई, अब एक नौजवान देख लिया, जनाब मुन्ना भाई उर्फ इफ्तिखार साहब अपने बाप के नाम से 10,000 रुपए माशाअल्लाह। अब ये नौजवान देख लिया, बुढ़िया गिर गई है,
तो नौजवान दौड़ते हुए गया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ चोट लगना ना की, चोट लगना। तो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। यहाँ जो दुआ होगी इंशाल्लाह कबूल होगी, इंशाल्लाह मकबूल होगी। बस ये शेर उन तमाम लोगों के लिए है जिन जिन लोगों ने 10-10 हजार रुपए अल्लाह के घर में ताबुन किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। एक आशिक रसूल हज करने जा रहा है, मौत का फरिश्ता आ गया, बोला तुम आगे नहीं बढ़ सकते। नौशाद साहब 10,000, अब्दुल जब्बार साहब 10,000, 11,000, अब्दुल जब्बार साहब 11,000 और नौशाद भाई अपनी अम्मी के नाम से 10,000। अल्लाह जनाब भाई नौशाद साहब, जनाब भाई अब्दुल जब्बार साहब ने, अल्लाह अब्दुल जब्बार भाई 11,000, नौशाद साहब ने 10,000 रुपए ताउन के। अल्लाह इन दोनों के देने को कबूल फरमा ले। इन लोगों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, बाल बच्चों की जिंदगी में, खेतों खलियान में, ईमान अमल में बरकत अता फरमा। अल्लाह इन लोगों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह हमारे इन सभी भाइयों को खाने काबा का हाजी बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह अपनार जन्ने भी दुआ करबो। एक आशिक रसूल हज करने जा रहा है, मौत आ गई कि अब तुम हिल नहीं सकता है। बड़ा अच्छा शेर कहा है आशिक रसूल, ए मौत जरा रुकना आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे, ए मौत जरा रुकना मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने, एक साथ मदीने। गधा लेकर जा रहा था तो राजा ने उस धोबी को बुलाया, ये गधा इतना दुबला क्यों है, इतना पतला क्यों है, इतना कमजोर क्यों है, क्या तू इसे दाना नहीं खिलाता? बोला हुजूर हम दाना पानी सब खिलाते हैं, लेकिन इस गधे के अंदर में बहुत खूबियां हैं, खूबियों की वजह से ये मोटाता नहीं है। बोला कहाँ लेके जा रहा? बोला बाजार जा रहे बेचने के लिए। तो बादशाह ने कहा कि कितनी कीमत रखी हो इसकी? तो धोबी बोला कि 50,000। तो बादशाह बोला इतना कमजोर लागर गधे की कीमत 50,000? तो धोबी बोला कि हुजूर इसमें बहुत खूबी है। बोला क्या खूबी है? बोला कि हुजूर इस गधे में ये खूबी है कि जो इसके ऊपर बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला ताजुब वाली बात है, आदमी मक्का मदीना जाता है 3 लाख रुपए खर्च करता है, ये बोला जो गधा बैठ जाता है मक्का मदीना दिखाई देता है। तो धोबी बोला कि हजरत अगर मेरी बात झूठी निकले तो मैं सर कलम कर दीजिए, मैं सर कलम है, मेरा सर कलम कर दीजिए। आप आसमा के देखे जनाब रिजवी साहब अपने वालिद मोहतरम जनाब फिरोज साहब के नाम से 19,700 रुपए दे रहे हैं। नारे तकबीर, सरजमीन से आना हजरत मौलाना सुहराव साहब सोने वाले। टिंकू भाई मैं आपको क्या बोलूं, बहुत सारी बातें हैं। मैं टिंकू भाई को सलाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और टिंकू भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई आपके हौसले को मैं सलाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में, आपकी जिंदगी में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए, आमीन बोल दो। लेकिन अब हमारे भाई का नाम है टिंकू, ये नाम तो अपने ने रखे, दादा दादी रखी हो, पर दादा वगैरह कुर्बान जाओ। ये भी अल्लाह के नबी की हदीस है कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो।
एक पैगाम लेकर जाओ नौजवानों, जब निकाह करना, जब आपके घर में बच्चे की विलादत हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो उसके नाम अच्छे रखना। ये बच्चे का हक है, ये बच्चे का हक है। मिलकर माँ बाप के नाम से 21,000 रुपया। माशाअल्लाह, ये हमारे टिंकू भाई 19,000 रुपए दिए अल्हम्दुलिल्लाह, भाई साहब 21,000 रुपए दिए। हे अल्लाह हमारे दोनों भाइयों के तावन को कबूल फरमा ले। हे अल्लाह इनकी उम्र में सेहत, जिंदगी में, घर में, हे अल्लाह कारोबार में, अल्लाह बिजनेस में, तिजारत रखे तो खलियान में बरकत अता फरमा दे। हे अल्लाह इन लोगों के मां बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। हे अल्लाह हमारे दोनों भाइयों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन आमीन बोल दो मेरे भाई। आमीन इंशाअल्लाह। वो शेर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा था, तो धोबी ने कहा कि इस गधे में ये खूबी है कि जो इस गधे में बैठ जाता है उसको क्या दिखाई देता है भाई? मक्का मदीना दिखाई देता है। तो बादशाह ने कहा अगर ये बात अगर सच्ची सच हुई, नारे तकबीर, भाई हाथ उठा कर नारा लगाओ, नारे तकबीर। 25,000 देखिए देने वालों के कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। अल्लाह ने कहा मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युज़ाइफ़ु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। कुर्बान जाओ। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह कर्जा मांग रहा है अपने बंदों से, कह रहा है बंदा सबसे बेहतर कर्जा मुझे दे दो, इसको मैं कसीर बनाकर, इसे बहुत ज्यादा बनाकर मैं तुम्हें अदा कर दूंगा, मैं तुम्हें पेश कर दूंगा, ये तुम्हारा अदा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जा रहा है, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जा रहा है। इसका बदला अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। इसलिए हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, माल का काम है आना जाना, ये आता रहेगा। इसका बदला क्या मिलेगा? अल्लाह का कुरान से पूछिए, अल्लाह का कुरान को बता दे इसका बदला क्या मिलेगा। तो अल्लाह का कुरान कहता है मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अम्सालिहा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरे रास्ते में एक खर्च करोगे, हम एक के बदले तुम्हें 10 देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा, एक खर्च करोगे हम एक के बदले तुम्हें 10 देंगे। वालिद के नाम से, अब्बा के नाम से 10,000 रुपया। ये है शाने वाला बनकर जनाब हाफिज गुलशेर साहब। अल्लाहू अकबर। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कितने हो गए? माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कितने लोग? फरमान भाई अपने अब्बू के नाम से तमाम भाई कहकर 21,000 रुपए दे रहे मस्जिद के लिए। अल्लाह भाई 16 आदमी हो गए, 16 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और 20 आदमी कितने आदमी चाहिए भाई? 4। अल्लाह खड़ा करवा देगा इंशाअल्लाह। 4 को अल्लाह खड़ा करवा देगा, अल्लाह खड़ा करवा देगा, अल्लाह खड़ा करवा देगा। माल की मोहब्बत दिलों से निकालो मेरे भाइयों, माल की मोहब्बत को दिलों में ला जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह बखील को पसंद नहीं करता, अल्लाह बखील को पसंद नहीं करता। हदीसों के अंदर में कि बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब, और सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। इसलिए इस हाथ को हमेशा खुला रखो, इस हाथ को हमेशा खुला रखो। वो अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया है, वो अल्लाह जो हमें इज्जत की जिंदगी दे रहा है, वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें खेतों का मालिक बनाया है, आज उस अल्लाह का घर बन रहा है, उसके रास्ते में निकालने के लिए आज हम सोच रहे हैं। सोचना नहीं है मेरे नौजवान, सोचना चाहिए। अल्लाह बहुत देगा, अल्लाह का वादा सच्चा वादा, इन्ना वादा अल्लाह हक़, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। आज अल्लाह का घर बनेगा, अल्लाह आपके लिए जन्नत माली शान महल बनाएगा इंशाअल्लाह। चले आओ, लिखाते जाओ इंशाअल्लाह। 20 आदमी क्या, मैं तो कहता हूं पता नहीं 25-30 आदमी, 25-30 आदमी हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह करवा देगा, अल्लाह इंतजाम करवा। 21,000 अल्लाह अकबर। ये है
छाती में है पावर और पावर, तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत ये सब है, ये सारे के सारे इस्लाम नगर भोटिया वाले हैं, माशाअल्लाह क्या जज्बे। अल्लाह सारे भाइयों के नाम मैं नहीं जानता, नहीं ले सकता। अल्लाह इन भाइयों ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000, किसी ने 20,000 रुपए ताउन किए। ए अल्लाह सब अपने माँ बाप, अपने मरहुमीन मरहुमात की सालों सवाब की नियत से ताउन किए। ए अल्लाह इन लोगों के घर में, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, मालो सर में, खेतों खलियान में बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह इन लोगों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। ए अल्लाह इन लोगों के मरहुमीन मरहुमात की बख्शिश मगफिरत अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारे इन तमाम भाइयों को खाने काबा का हाजी बना दे। अभी तो बंगला बाकी है, भोजपुरी बाकी है, इंशाअल्लाह वो सुनाएंगे इंशाअल्लाह। पहले काम कर ले। तो बादशाह ने कहा कि ये कैसा गधा है कि जिस पर बैठ जाएगा तो मक्का मदीना दिखाई देगा। तो धोबी कहा कि हुजूर अगर मेरी बात गलत हो तो मैं मेरी ज़बान काट दीजिए, आप आजमा के देख लीजिए। तो बादशाह बोला अगर ये बात अगर सच हुई ये गधा हम ले लेंगे। बोला आजमाइए। तो बादशाह ने वजीर से कहा कि ऐसा करो, ये गधा में बैठोगे तो ये धोबी कह रहा है कि जो इस गधा में बैठ जाएगा उसको खाने काबा दिखाई देगा। तो वजीर बोला ठीक है हम बैठ जाएंगे। तो जब वो वजीर बैठने लगा तो इस धोबी ने कहा कि हुजूर रुक जाइए, हजरत रुक जाइए। बोला क्या हुआ? बोला कि इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो झूठा ना हो, बेईमान ना हो, गद्दार ना हो, चोर ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर का नाम बैठ गया। अब नीचे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, दाएं देख रहा है, बाएं देख रहा है, उसे मक्का मदीना दिखाई नहीं दे रहा है। बादशाह सोच रहा है कि क्या देख रहे हो? तो वजीर दिले दिले में सोच रहा है कि अगर हम बोल दें हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़का चोर है। भाई बादशाह समझे कि बहुत बड़का पैमाना है। बादशाह ने फिर दोहराया, बोलो तो क्या देख रहा है? बोला कि हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला बताओ तो सही क्या देख रहा है? बोला हुजूर हम बता नहीं सकते आपको। बोला बताया नहीं बताएगा। बोला हुजूर क्या बोले जब आप जिद कर रहे थे मैं बता दे रहा हूँ। वो देखिए वो मक्का चमक रहा है, वो मदीना चमक रहा है। तो बादशाह बोला जल्दी नीचे उतरो हमको भी देखना। अब बादशाह चढ़ गया गधे पे, बादशाह चढ़ गया। वो भी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, सब देखा। वो तो कुछ नजर नहीं आ रही। तो ये वजीर पूछ रहा हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बोला तुम चुपचाप रहो। बादशाह सोचा अगर हम बोल देंगे हम नहीं देख रहे हैं तो पब्लिक अवाम तो यही समझेगी बताइए वजीर ईमानदार है, बादशाह चोर है। बादशाह क्या देखा? बादशाह क्या देखा? इंशाअल्लाह ये मैं बाद में बताऊंगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, माल ये माल जो है जो लिखाया गया है ये जानते हैं हदीसों के अंदर में अल्लाह के इरशाद फरमाते कि अल्लाह ताला माल देने वाले की नियत जैसे कर ली ऐसे जैसे उन्होंने नियत कर ली कि इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करूंगा तो किसी के हाथ में देने से पहले ही वो माल अल्लाह के हाथ में जाता है। वो अल्लाह के हाथ में जाता है, वो अल्लाह के हाथ में जाता है। ये माल अल्लाह के बैंक में जमा हो जा रहा है, मरने के बाद इसका जज़ा अल्लाह ताला अता फरमाएगा। दुनिया में भी अल्लाह माल में कभी कमी नहीं आएगी, वो माल कभी जलेगा नहीं, वो माल कभी डूबेगा नहीं, वो माल में कभी कमी नहीं आएगी। जिस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में निकाल दिया गया हो, अल्लाह कबीरा फरमाते हैं, लिखते हैं कि एक आदमी रात में सोता था तो रात में वो बिस्तर में पेशाब कर देता था। तो उसकी बीवी बोली कि आपको शर्म नहीं आती है, बूढ़ा होते जाते हैं बिस्तर में पेशाब करते जाते हैं। तो शख्स बोला कि मैं क्या करूं? रात में जब हम सोते हैं शैतान ख्वाब में आता है, मुझे पानी पिलाता है, हम एक मैदान में पेशाब करते हैं, बिस्तर में हो जाता है। तो उसकी बीवी बोली कि शैतान आता है? बोला हाँ आता है ख्वाब में, वही तो हमको सब काम कराता है। तो उसकी बीवी बोली कि शैतान तो पावर वाला है, ताकत वाला है। माशाअल्लाह,
लगभग 19 आदमी के नाम आ चुके हैं। 26 आदमी हो गए। अब भाई 30 में कितने आदमी कम है भाई 30 में कितने आदमी कम है? 30 में कितने आदमी कम रह गए मेरे भाई? बच्चार कोई अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाओ, कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाओ, कोई माँ का चहीता बेटा लाडला बेटा खड़ा हो जाओ, कोई ऐसा शौहर है जो अपनी बीवी की मोहब्बत में खड़े हो जाओ। 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई 5,000 रुपए देने वाले कितने लोग इंशाल्लाह देखता हूँ। ये सौदा मैंने सस्ता कर दिया, अजर लेकिन वही मिलेगा, दुआ वही करेंगे इंशाल्लाह, दुआ वही करेंगे। 5,000 रुपए वाले कितने लोग हैं? पहला कोई नौजवान तैयार हो जाओ, 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह, सवाब वो मिलेगा इंशाल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हो रहा है। अरे कोई नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला, पहला नौजवान कोई 5,000 रुपए देने वाला कोई नौजवान, पहला नौजवान है इंशाल्लाह तैयार हो जाए। अब भाई आप बालू भी दे सकते हैं, गिट्टी चाहे तो गिट्टी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक टेलर गिट्टी लिखवा दे, बालू लिखवा दे, सीमेंट लिखवा दे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे जो बन पड़े, आप चाहते हैं कि हम ईंट गिरवा दे अल्हम्दुलिल्लाह, आप ईंटें गिरवा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुद से लाके गिरवा सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम पैसा रकम दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो रकम यहाँ पर लिखवा दे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है 5,000 रुपए वाले इंशाल्लाह, 5,000 रुपए वाले माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये अल्लाह की शान नहीं तो क्या है नौजवानों, हम 5,000 मांग रहे हैं, देने वाले 10,000 दे रहे हैं। ये हम इसमें हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह की शान है, उनकी मेहरबानी है, ये उनका करम है। आप देने रहे हैं, अल्लाह आपसे दिलवा रहा है, अल्लाह आपसे काम ले रहा है, अल्लाह आपके दिलों के अंदर में तौफीक डाल रहे हैं कि मेरा बंदा उठो उठो उठो, मैंने तुम्हें माल दिया है, इसमें से मेरे रास्ते में खर्च करो। दुनिया में तुम खर्च करोगे, इसका जज़ा, इसका बदला हम तुम्हें दुनिया में भी अता फरमाएंगे, आखिरत में भी अता फरमाएंगे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई है 5,000 रुपए वाले इंशाल्लाह? हाँ इंशाल्लाह। और कोई भाई इंशाल्लाह? फिर मैं भोजपुरी के बंद में सुनाऊं इंशाल्लाह। इन तमाम भाइयों के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने 10,000, 5,000, 21,000, 25,000 रुपए दिए, इंशाल्लाह मैं भोजपुरी के 2 शेर में आपकी समातों के हवाले कर दूं। एक मर्तबा हाथ को उठाकर अपने माँ बाप की मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोल दो मेरे नौजवान। घर घर उजाला, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे माशाअल्लाह, जनाब भाई मोहम्मद जुबैर साहब ने और दीगर भाइयों ने 10,000 रुपए दिए। अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमा ले, इन लोगों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, मालो सर में, खेतों खलियान में बरकत अता फरमा दे। इन लोगों के माँ बाप को जन्नत माला शाला मकाम अता फरमा दे। घर घर उजाला बा तोरे घर से, अंगना माँ का तोरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा जियारा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा
तोहरे घर से, अंगना आका तोहरे नूर बरसे। जाई के मदीना में कोई ना बेरिया, अब तो बुला लो आका तैबा नगरिया, अब तो बुला लो आका तैबा नगरिया। अब मोरे नैनन से, अब मोरे नैनन से सावन बरसे, अंगना आका तोरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना आका तोहरे नूर बरसे। इस भोजपुरी के और भी बंद इंशाल्लाह मैं सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस बंद को हम सुनाने की कोशिश करेंगे। हमारे भाई लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 5,000 रुपए वाले, भाई 1,000 रुपए वाले भी आ जाओ भाई। 1,000 रुपए देने वाले कितने लोग हैं मेरे भाई? दुआ वही 10 करेंगे, दुआ वही 10 करेंगे। 1,000 रुपए वाले कितने भाई हमारे माशाल्लाह मजमे के अंदर में? अगर पॉकेट में है दे दो, पॉकेट में है दे दीजिए। अगर नहीं है मेरे भाई, कुर्ब जवार में घर है, बगल में घर है अल्हम्दुलिल्लाह, कल्ला कर दे देंगे, कमेटी वालों के हवाले कर देंगे, इमाम साहब को दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई पॉकेट में माल है। 10,000 वाले हजरत एक आदमी और तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह 10,000 रुपए वाले। अल्लाह तैयार करवा देगा, वो मेरा अल्लाह खड़ा करवा देगा, वो मेरा प्यारा अल्लाह इंशाल्लाह खड़ा करवा देगा। वाह वाह माशाल्लाह। भाई एक आदमी और तैयार हो जाओ। और 1,000 रुपए वाले कितने लोग हैं इंशाल्लाह चले? 1,000 रुपए वाले कितने लोग हैं इंशाल्लाह चले? फिर मैं बंगला सुनाऊंगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1,000 रुपए वाले माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनके भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हे अल्लाह, या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने ताउन किया सबके देने को कबूल फरमा ले माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपए मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भाई है? अब भाई 500 रुपए वाले भी आ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 500 रुपए वाले कितने लोग हैं? अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में उठो इंशाल्लाह। भाई 500 रुपए लेकर उठो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई अगर पॉकेट में माल पॉकेट में रहेगा, ये बाजारों में खर्च हो जाएगा, ये मार्केट में खर्च हो जाएगा, ये हाट में खर्च हो जाएगा, ये दुकान चौक चौराहे पे खर्च हो जाएगा। लेकिन जो पैसा आप यहाँ पर दे दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अब भाई इंशाल्लाह 500 100 रुपए। अब भाई 100 रुपए वाले कितने लोग हैं? माशाल्लाह आ जाओ बेटा। 100 रुपए वाले कितने लोग हैं इंशाल्लाह? अपने हाथों में लेके उठो, दुआ आपके लिए भी कर देंगे, अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह। 100 रुपए जो भी हो, 150 10 20 आपसे जो हो सके इंशाल्लाह अपने हाथों से ला कर रख दो इंशाल्लाह। ये जमीन गवाह देगी, ये जमीन गवाही देगी कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में। या अल्लाह आपके घर की तामीर में तौसीक का जलसा हुआ था, या अल्लाह हमसे जो भी बन पड़ा था मैंने दिया था, 10 दे, 20 दे, 1000 दे, 500 दो, 100 दो, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसको कबूल फरमाएगा। अल्लाह इसका बदल यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी चले जाए कुछ अराकीन जलसा वाले अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ से दिल खोल कर मेरी माँ बहनों आप भी ताउन करना। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि इस्लाम के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दिया है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, आज अपनी माँ की सुन्नत को अदा करो, आज अपनी माँ की सुन्नत को अदा करो। वाह माशाअल्लाह। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए।
नौजवानों 10 टका अगर पॉकेट में है, 20 टका अगर पॉकेट में है, 5 रुपया भी अगर पॉकेट में है, अगर 1 रुपया भी है, अगर अखलास खुलूस मोहब्बत के साथ अगर 1 रुपया भी आप दे दोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में ये भी कबूल हो जाएंगे, ये भी कबूल हो जाएंगे। ये ना सोचो कि मेरे पास पैसा नहीं है, जो भी अगर है तो ला कर दे दो, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मनीष मिस्त्री, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। है वाह, छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। आज हैं हम यहाँ कल हो के नहीं, आज हैं हम यहाँ कल हो के नहीं, जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, आप देख रहे हैं मौला इस महफिल के अंदर में, या अल्लाह जिनके पास है वो आ रहा है, या अल्लाह जिस भाई के पास में नहीं है मजबूरी है, या अल्लाह वो बैठे हुए हैं, या अल्लाह उसके बैठने को भी कबूल फरमा ले, जो आ रहे हैं उसके आने को कबूल फरमा ले, या अल्लाह जिसने भी दामे दरमे सुपने कदमे ताउन किया है, या अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा ले, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मिक्कू साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 1100 ईंटें उन्होंने मस्जिद में ताउन किया। अल्लाह हमारे भाई के इस देने को कबूल फरमा ले, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा ले। ये हमारी एक बहन ने ये गले का चैन भेज दिए, अल्लाह हमारी इस बहन के देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। बड़ी तेजी के साथ एक नौजवान ने ये जज्बा देखो, ये जज्बा देखो नौजवानों, माँ की मोहब्बत देखो, ये माँ की मोहब्बत देखो, ये मोहब्बत देखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक नौजवान ने अपने गले का चैन उतार कर दे दिया है, हालांकि ये पहनना तुम्हें जायज नहीं है। नौजवानों सुनो, ये जो आप गले में पहनते हो, ये गले में पहनते हो, ये जायज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई ऐसा नौजवान जो अपनी माँ की मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में इस गले का चैन का जोड़ा लगा दे? है कोई ऐसा नौजवान जो अंगूठी से जोड़ा लगा दे, चाहे गले का चैन दे दे? अल्हम्दुलिल्लाह है कोई ऐसा जो अंगूठी, जो हाथ की अंगूठी खोल कर दे दे, गले का चैन दे दे? कोई नौजवान है जो अपनी माँ की मोहब्बत में दे रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी माँ के लिए दुआ कर देंगे, उसके बाप के लिए भी दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है ऐसा कोई नौजवान है, ऐसा कोई नौजवान जिसके हाथों में चांदी सोने की अंगूठी हो? ए आ गया है, देखिए नौजवान आ गया, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है? और कोई नौजवान है भाई? मोहम्मद सफर बाबू ये इस्लाम नगर भोटिया के नौजवान है जो चैन खोल के दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमाए। और कोई नौजवान है? अरे अंगूठी दे दो नौजवानों, ये जेवर तो फिर बना लोगे, लेकिन सुनो सुनो, जो जेवर तुम अल्लाह के रास्ते में ताउन कर दोगे, अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा, अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा। कहाँ तक? यहाँ तक पहनाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ए नौजवानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल घटता नहीं है, बल्कि माल बढ़ता चला जाता है। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करना। ये इमाम हुसैन रदी इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का ये मिशन था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनकी जिंदगी थी कि
शहीद हो गए, लेकिन नमाजों की कज़ा ना करी, नमाजों को नहीं छोड़ा। इसलिए नौजवानों, नमाजों की कज़ा ना करना, नमाजों को अदा करना, नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल करो, नमाज को सीखो, अपनी नमाज को मुकम्मल करो। हमारी माँ बहन मौजूद है पर्दे में, उनसे गुजारिश है कि रज़ाकार हज़रात गाँव वाले पहुँचे आपके पास, जो हो सके ज्यादा से ज्यादा आप काम फरमाएं। माँ बहनों से गुजारिश है कि आपके पास बच्चे गए हैं, आप लोग को इनायत करें, जिम्मेदारी रहे साथ में। इसलिए आपसे जो हो सके, हाथ का कंगन हो, गले का हार हो या पायल हो, जो कुछ भी हो अल्लाह के रास्ते में आप इनायत करें। एक प्यारी हदीस सब नौजवानों के लिए, नमाज के साथ साथ एक वजीफा मैं बता रहा हूँ, मुत्तफक अलैह हदीस है। अब्बा अम्मी के नाम से 5,000। कौन है वो शख्स जो रात को सो जाए तो अल्लाह ताला हर सांस के बदले, रात में जब वो नींद में चला जाएगा तो सुबह तक जब तक आंख ना खुले, अल्लाह हर सांस के बदले उसके नामा अमाल में एक एक नेकी अता फरमाएंगे। ये वजीफा बहुत मुख्तसर है, सब जानता है, ये सब जानता है, हमारे बच्चे भी जानते हैं, जो पढ़े लिखे वो जानते ही है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी जानते हैं इंशाल्लाह, लेकिन फजीलत मालूम नहीं है। इंशाल्लाह अगर मैं बता दूंगा, इंशाल्लाह अमल करोगे। कितना बड़ा फायदा है, रात में 21 मरतबा पढ़ना है। अंसारी अब्बा अम्मी के नाम से 5,000 रुपए, ये 19,700 रुपीस ये दिए हैं अपने नीकू साहब। 21 देख लीजिए, 21 19,700 रुपीस। अल्लाह, ये है जज्बा। अब बताइए मैं आपको क्या बताऊं, ये जज्बा नहीं है तो क्या है, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है। मेरे भाइयों, वो माल बेकार है जिस माल से आखिरत का फायदा ना हो, वो माल फिर बेकार है। और सुनो, और एक बात भी याद रखना मेरे नौजवानों, सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कसम खाइए, अल्लाह के नबी ने इस हदीस पर कसम खाई है कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, अल्लाह ताला उस माल में कभी कमी आ ही नहीं सकती है, बल्कि अल्लाह ताला उस माल के अंदर में बरकत पैदा फरमाता। जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। ये हमारे भाई ने 19,000 अल्हम्दुलिल्लाह 700 रुपए अपने मस्जिद के नाम पर, ये अल्लाह के इस घर के नाम पर ताउन किया है। अल्लाह हमारे इस भाई के इस चेक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये अल्लाह हमारे इस भाई के घर में, कारोबार में, खेतों खलियान में, बाल बच्चों की जिंदगी में, ईमान और अमल में ये अल्लाह बरकत अता फरमा दे। उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम अता फरमा दे। और साथ ही साथ या अल्लाह इन तमाम भाइयों को, या अल्लाह जो यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह यहाँ पर स्टेज पर बैठे हैं, मजमे में बैठे हैं, हमारी माँ बहनें पर्दे में बैठी हैं, या अल्लाह सबको खाने काबा का हाजी बना दे। जरा आमीन कह दो मेरे भाई। ये एक अमल है। कौन शख्स है जो नहीं चाहता है कि रात में हम सो जाए, तो जितनी मर्तबा हम सांसें ले, हर सांस के बदले अल्लाह मेरे नामा अमाल में एक एक नेकी अता फरमाएगा, एक एक नेकी अता फरमाएगा। वो अमल है इंशाअल्लाह, बड़ा आसान अमल है, बड़ा आसान अमल है। 21 मर्तबा पढ़ना है, 21 मर्तबा पढ़ना है, 21 मर्तबा पढ़ना है। वो अमल है, वो वजीफा है, वो आयत है, वो दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने मर्तबा पढ़ेंगे भाई? 21 मर्तबा पढ़ेंगे। नौजवानों 21 मर्तबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो रात को इस दुआ को, जो भी याद है पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 मर्तबा पढ़कर सो जाएगा, सुबह तक जितनी मर्तबा वो सांसें लेगा, अल्लाह हर सांस के बदले उसके नामा अमाल में एक एक नेकी अता फरमाएगा। नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करना, अपने माँ बाप की खिदमत करना, अल्लाहु अकबर कबीरा, अपने बड़ों का अदब व एहतराम करना, अल्लाह के घर को आबाद करना, अपनी पेशानी को सजदों से सजाना। जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद कर देगा। इन्हीं चंद बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि मेरे अजीज मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अक़दस अल्लाह मौलाना मुफ्ती एजाज साहब
मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातहू तशरीफ ला चुके हैं इंशाअल्लाह, उनका बयान होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक वादा करेंगे इंशाअल्लाह, हम लोग दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। भाई दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह दुआ करके उठेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, सोना तो हर रात है, हर रात हम लोग सोते हैं, कम से कम आज की रात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जगना है, दुआ करना है, अपने लिए भी दुआ करनी है, माँ बाप के लिए दुआ करनी है, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने भाई भाई के लिए, अपने कौम, अपने मोहल्ले के लिए और सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करनी है। कम से कम अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह हम सबको सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, हमारे नौजवानों ने जलसा सजाया है, या अल्लाह इनके, हे अल्लाह तू दीन की मोहब्बत से इनकी जिंदगी को सजा दे। हे अल्लाह, जिस जिन लोगों ने भी दामे दर में सुखने कदमे ताउन किया है, सबके देने को कबूल फरमा ले। हे अल्लाह, जो भाई हमारे नहीं दे पाए हैं किसी वजह से, मजबूरी से, या अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इन्हीं चंद बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व